बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जबल नूर की ज़ियारत करने वालों के लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि अभी जो नई सड़क बनी है वो ये है कि काफ़ी कुशादा सड़क है, कम से कम ये 4 लाइन सड़क है और इसके साथ ही ये एक पगडंडी भी है। लोग इसी से अभी आ जा रहे हैं क्योंकि सड़क की अभी तकमील नहीं हुई है। इसके ऊपर अभी ब्लैक टॉप होनी है, उसके साथ साथ ये बना दिया गया है लोगों के आने जाने के लिए। काफ़ी लोग वापस भी आ चुके हैं। हम तो ऊपरी की तरफ गामज़न हैं अभी। अल्हम्दुलिल्लाह गर्मी है यहाँ पे तो बिल्कुल आसमान साफ़ है। रोज़े भी हैं लेकिन फिर भी एहसास नहीं होता है कि क्या बरकत अल्लाह की यहाँ पर रहमत नाज़िल होती है। नहीं तो इतने गर्म और खुश्क इलाके में रोज़ा रखना कोई मामूली बात नहीं, लेकिन लोग बदस्तूर आ जा रहे हैं। शाम तक रोज़े का एहसास नहीं होता है। अल्लाह जाने इसमें क्या राज है। तो जो आने वाले हैं उन्हीं के लिए ये इन्फॉर्मेशन है ताकि जहन में एक खाका बन जाए कि किन किन रास्तों से चढ़कर हमने जाना है। जबल नूर यहाँ से बिल्कुल ऊपर है। तो हम 9:30 बजे चले थे, लगभग 15 मिनट हो गए। 15 मिनट पीछे वो रास्ता है जो हमने अभी तक तय किया है। वो जहाँ नीचे बिल्डिंगें हैं वहाँ तक गाड़ी आई थी, तो गाड़ी वाले ने आगे बिल्कुल इनकार कर दिया कि नहीं, आगे हुक्म नहीं है, इजाज़त नहीं है जाने की, तो लिहाजा चल रहे हैं इंशाअल्लाह। और आगे जा कर के फिर नए तौर पर इन्फॉर्म करूँगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से जबल नूर बिल्कुल करीब है। लगता है 15-20 मिनट तो लगेंगे क्योंकि जो रोड है ये थोड़े आगे तक जो आपको दिखाई दे रही है, उसके बाद पहाड़ी को अबूर करना है। वहाँ कच्ची पगडंडी है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आप देखें वहाँ। तो हमने स्टार्ट पॉइंट से 9:35 पर वहाँ से अपने सफ़र का आगाज़ किया था। वो जहाँ नीचे देखें आप एक इमारत है और जहाँ से सड़क आपको दिख रही है उसमें उधर कारें भी लगी हुई हैं। तो यहाँ तक पहुँचते हुए हमें कोई 28 मिनट लगे हैं। तो यहाँ से ये रास्ते हैं, इसमें काफ़ी मोड़ हैं, दोनों रास्ते हैं, गाड़ी का भी है और पैदल पगडंडी भी है। गाड़ी के रास्ते में अभी तक गाड़ियाँ नहीं चलती हैं क्योंकि वो पूरी तरीके से रोड मुकम्मल नहीं हुई है यहाँ पे। तो मुझे लगता है जब तक रोड मुकम्मल नहीं होती, उसको ब्लैक टॉपिंग नहीं होती, तो गाड़ियों को नहीं छोड़ा जाता है। तो इसलिए ये देखें यहाँ कितना अच्छा बनाया है इन्होंने। इसको आगे से बांधे हैं पत्थरों के, और जो पैदल रास्ता है वो भी कोई कम से कम 7-8 फुट चौड़ा है। और जो सड़क है वो तो 3 लाइन लगती है। 4 लाइन नहीं है, शुरू में तो ये 4 लाइन थी वहाँ नीचे, लेकिन इधर अभी भी जो है वो 3 लाइन तो है ही है। तो लोग आ जा रहे हैं, रमज़ान है इसलिए लोग थोड़े आहिस्ता ख़िराम हैं, ज़्यादा दौड़ भाग नहीं कर रहे हैं क्योंकि रोज़े का भी ख्याल रख रहा है। ज़्यादा पसीना आएगा तो डिहाइड्रेशन होगी, इसलिए हम आहिस्ता चल रहे हैं। यहाँ तक हमें आधा घंटा लगा। अभी आगे जो भी लगेगा आपके सामने है। ये जबल नूर है, ये आपके सामने है। इसका एक ही तरफ से रास्ता है, बाकी इसकी किसी तरफ से कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल स्टीप हिल है, स्टीप रॉक है ये, आप देखें इस तरीके से। इसके वेस्टर्न पोर्शन है ये जो है दिखाई दे रहा है, और ये बीच में रास्ता है। बाकी तीनों तरफ से यानी सभी अतराफ से एक तरफ को छोड़ कर के एक हिस्से को जहाँ से रास्ता ऊपर जा रहा है वहीं से लोग आते हैं जाते हैं। बाकी से कोई कहीं से भी कोई स्कोप नहीं है ऊपर जाने की। तो इंशाअल्लाह ऊपर पहुँच कर के फिर एक आपको और इन्फॉर्मेशन देंगे। लोगों ने एहराम भी बांधे हुए, एहराम बांध कर जा रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि जब इंसान उम्रा कर ले तो उसको एहराम खोल देना चाहिए क्योंकि एहराम की बहुत इज़्ज़त व तकरीम है, इसकी बड़ी पाबंदियाँ है। आपके बाल अगर आपको कहीं से आपने खुजली कर ली, बाल गिर गया तो उससे भी मामला बनेगा, जो जिसमें दम का मामला है। तो लिहाजा जो भी
आप में से आएँ तो अगर उन्होंने उम्रा किया है तो उम्रा करके खोल करके जो सादा कपड़े वो पहन करके आएँ ताकि आपके ऊपर दम ना लग जाए। तो ये जा रहे लड़के हैं, ये इन्होंने उम्रा किया नहीं किया अल्लाह जाने, अभी करना है इसके बाद कर रहा है, लेकिन उन्हें एहराम बांधा हुआ है। तो मैं तो ये सलाह दूंगा कि अगर आपको अदर देन जो मिकात हैं उन मिकात के अलावा अगर किसी दूसरी जगह ज़ियारत के लिए जाना है तो आप एहराम खोल करके आएँ, अपने सिंपल कपड़ों में आ जाएं, इजी कपड़ों में आ जाएं, ढीले ढाले कपड़ों में आ जाएं ताकि आपको कोई दुश्वारी पेश ना आए। तो नेक्स्ट ऊपर पहुंच करके फिर आपको बताया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस मकाम पे पहुंचा हूं। यहाँ है, ये देखें, ये पहाड़ी की टॉप है, इसी के उधर वेस्ट की साइड, नॉर्थ वेस्ट की साइड है, चट्टान है और उस चट्टान में गार है, गार हिरा, और ये जबल नूर है। और यहाँ से इसका ये व्यू है चारों तरफ का, नीचे जो बस्तियाँ हैं, जो शहर है, इस तरीके से हर तरफ आपको दिखाई देगा। और ये जो नीचे है, ये आप देख लें, इस मुकाम पर पहुँचे हैं। ये पहाड़ी का लगभग जो ऊपर पहाड़ी है, स्टीप हिल जो है, उसका ये आधे से ज़्यादा का सफ़र मैंने तय किया है। नीचे से स्टार्ट पॉइंट वो दिखाई दे रहा है। तो इसमें हम 9:35 पे चले थे और अभी 10:26 हुए, गोया के 51 मिनट्स हुए। और इंशाअल्लाह 1 घंटे में 10 मिनट में तो पहुंच जाएंगे। 10 लगे या 15 लगे, इससे ज़्यादा नहीं, इतना वक्त लगता है। जो आसान लोग तो बहुत जल्दी भी आ सकते हैं, आधे घंटे में आ सकते हैं। और दूसरी बात जो है वो ये है कि आजकल रमज़ान चल रहा है, इसलिए कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहता, कोई भी ज़्यादा मशक्क़त करके भाग कर नहीं आना चाहता, क्योंकि रोज़े का भी ख्याल रखना। और यहाँ बहुत सारे कबूतर हैं, ये वही कबूतर हैं जो कि आपको मक्का मदीने में दिखाई देंगे। ये परिंदे हैं, पंछी हैं, कहीं भी पहुँच जाते हैं। यहाँ भी लोग इनको दाना डालते हैं, लिहाजा इनको पता होता है कि यहाँ खाना पानी मिल जाता है। यहाँ पानी भी है, थोड़ा सा है, यहाँ पानी है थोड़ा भी। तो जब भी प्यासे हो जाते हैं या इनको भूख लगती है तो इस तरफ आते हैं। ये अब उतना रह गया है तो उधर गार के पास पहुंच करके फिर आपको बताया जाएगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 57 मिनट्स में यहाँ पहुँच गया हूँ, 57 मिनट में। अब ये जो इसका वेस्टर्न साइड है, ये इस केव का, यहाँ से गुजर कर जाना होता है। ये थोड़ा तंग रास्ता है और इससे आगे निकल कर के यहाँ बीबी बैठी है अंदर इसके गार के आगे चलने में थोड़ी सी रुकावट है, क्योंकि आगे ज़ायरीन ने जो ज़ियारत के लिए आए हैं। ये इसका जो वेस्टर्न पोर्शन है, इसका हिस्सा है गार का। तो इससे आगे वाला जो हिस्सा है जहाँ पर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत किया करते थे। तो यहाँ मोटे आदमी को दिक्कत होती है निकलने में, पतला आदमी निकल जाता है जल्दी। जितना ज़्यादा मोटा होगा उतना ही मुश्किल होगी आगे निकलने में। तो ये फंसे हुए हैं और इधर से आए हैं, कोई बेटी आई है, कोई एक बेचारी दूसरी तरफ से जा रही है, इसको आगे निकलना मुश्किल था इधर से, इसने कोई दूसरा रास्ता इख्तियार किया। तो मेरा तो इतना मोटा नहीं है, निकल जाऊँगा इंशाल्लाह, लेकिन फिर भी मुश्किल है यहाँ से गुजरना। लगता नहीं है कि निकल पाऊँगा, क्योंकि वाकई मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, टांगे तोड़ने वाली बात है। हाँ तो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे निकल गए। अभी आगे जो है काफ़ी लोग हैं, ये वो जगह है जहाँ पे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत करते थे। गार का ये हिस्सा जो काफ़ी लोग हैं अभी इसके इंतज़ार में है, क्योंकि लोग अंदर जाते हैं, कोई नफल पड़ता है तो कुछ, तो लिहाजा वक्त लगता है। काफ़ी यहाँ भीड़ है। ये गार का जो सेकंड फोर्थ हिस्सा है इसका अगला, वो उसमें बस ये है। अगर जगह खाली होती तो वो चीज़ देखते हम आपको दिखाते, लेकिन इसमें वक्त लगेगा। लोग जो हैं आराम से आते जाते हैं, काफ़ी यहाँ क्यू में लगे हैं लोग। तो यहाँ से हम आपको दिखाएंगे, यहाँ से नीचे बस्ती दिखाई देती है, तो यहाँ से उधर क्लॉक टावर दिखाई दे रहा है। देखिए आपको क्लॉक टावर दिखाई देता है।
मैं डाउन में हूँ ना, इसलिए कार के पीछे से पूरा दिखाई नहीं देता, लेकिन जो है और बाकी यहाँ से ये पूरा आपको देखेंगे ये अरब का रेगिस्तान है, खुश्क इलाका है, कहीं आपको हरियाली दिखाई नहीं देती है, सूखा हुआ है। बारिश तो कभी शाज़ नादरी होती है, ये कहीं घास उगी थी थोड़ी बहुत, कहीं देखें आप, लेकिन बिल्कुल ये पीली और लाल हो चुकी है, कहीं बारिश का नाम निशान नहीं, काले पहाड़ है, लेकिन फिर भी आबादी बहुत है। देखें कैसे फिर भी जैसे कि सरसब्ज़ इलाकों में होता है, वो कहीं कुछ एक दो दरख्त दिखाई दे रहे हैं, उधर कुछ कहीं हो रहे प्लांटेशन हुई है, कहीं दूर दूर हुई है थोड़ी बहुत, लेकिन चूँकि बारिश नहीं है इसलिए यहाँ पर दरख्तों का उगना एक मुश्किल है।